बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीना गैरु उलिल ज़रर वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अज्रन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। अज़ान गिरामी, मैंने जिस आयत का इंतख़ाब किया है उसी के उन्वान से आज की मजलिस को मुकम्मल करूँगा, फ़लसफ़ा शहादत और इंतज़ार के उन्वान से। अज़ान गिरामी, बड़े खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 95 में इरशाद फरमाया कि ला यस्तविल क़ाइदून, वो जो बैठे रहते हैं, क़याम नहीं करते, वो बराबर नहीं हो सकते, चाहे वो मोमिनीन में से हो। मिनल मुअमिनीना गैर उलिल ज़रर। लेकिन अल्लाह देखें, अल्लाह का जो कलाम है ना कुरान, वो जिंदा मोजज़ा है। अल्लाह किस खूबसूरत अंदाज से एक एक जुमले की एक एक लफ्ज़ की वजाहत करा है, गैर उलिल ज़रर, कि अल्लाह फरमा रहा है कि सिवाय उनके जिनके पास कोई उज़्र है, माजूर हैं, बुज़ुर्ग हैं, मस्तूरात हैं, बच्चे हैं, कोई नाबीना है, अल्लाह फरमा रहा है उनकी बात नहीं कर रहा। गैर उलिल ज़रर, वो जो बैठे रहते हैं किसी उज़्र की वजह से, उनकी बात नहीं है। चाहे मोमिन हों जो बैठे रहते हैं, वो उनके बराबर नहीं है जो मुजाहिद हैं। वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। तो अब यहाँ पे अल्लाह ने साथ ही कह दिया, लेकिन जिहाद क्या हो? फ़ी सबीलिल्लाह हो, फसाद फ़ी सबीलिल्लाह ना हो। भाई आज मुझे मुकम्मल करना मज़मून को, तो मैं आज बहुत सी खुल के बातें करूँगा। गुज़श्ता 2-3 रातों में अगर कोई परेशान हो गया तो फिर आज तो मैं बहुत खुल के पढ़ने वाला हूँ। तो अब यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि गैर उलिल ज़रर वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, जो जिहाद करते हैं अपने माल से और अपनी जानों से। फिर अल्लाह फरमाता है फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन, वो जो राह खुदा के अंदर जिहाद करते हैं, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने माल और अपनी जान से, अल्लाह ने उनको फजीलत बख्शी है। अलल क़ाइदीन, उन पे जो बैठे रहते हैं, दरजा, कई दरजा, तवज्जो, व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। फिर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने सब नेकी करने वालों से अच्छाई का वादा किया। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हुस्न का, अच्छाई का वादा किया। हसन हुसैन इतने प्यारे नाम हैं, निकले ही हुस्न से है। तो जाने ग्रामी, अल्लाह फरमा रहा है कि भाई जो भी अच्छाई करने वाले हैं, भलाई, अल्लाह ने सबसे अच्छाई का वादा किया। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अज्रन अज़ीमा। अल्लाह फरमा रहा है छोटा मोटा यहाँ पे अजर नहीं है, अजर अजीम है उनके लिए जो जिहाद करते हैं, उन पे जो बैठे रहते हैं। तो जाने ग्रामी, मैंने आज जो मुकम्मल करना जिस बात को, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, तो हम बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, तो अब यहाँ पे माल से और अपने नफ्सों से, अनफुसिहिम जमा, दोबारा अल्लाह ने नफ्स नहीं कहा, अनफुसिहिम। तो अब अल्लाह के हबीब ने आया मुबाहला में फरमाया, नद अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने नफ्सों को लेके आएंगे। जिहाद अपने नफ्सों से होता, अपने माल से होता। मैं पहुंचा नहीं पा रहा भाई, बहुत ताखीर हो चुकी है, मजमे की तवज्जो। अपने माल से, ये नहीं है कि बैतुल माल से उठा के दे दिया और सखावत दिखाने लगे। आप सलामत रहे जो लोग पहुंच रहे हैं। हमारे कादिर पटेल साहब बेइंतहा अक़ीदत रखते हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से, इनके साथ बहुत से बरादरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मौजूद हैं। मैं आमतौर से नाम नहीं लेता, लेकिन इनकी अक़ीदत मैंने बाज़ का देखा है, मैं न्यूज़ देखने का मौका नहीं मिलता तो, लेकिन ये हमेशा बोलते हैं जनाब सैयद शुहदा की हिमायत में, और हमेशा जब भी जालिम का कहना होता है, किसी भी जालिम का, तो हमेशा कहते हैं यजीद। तो जाने ग्रामी में जो आज जुमले पेश कर रहा हूँ, मेरी सबसे दरख्वास्त है मेरे जुमलों को ज़ाया ना कीजिएगा, सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो जाने गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है अपने माल से, अपने नफ्स से, अपने नफ्सों से जिहाद करे। पैगंबर मुबाहला में जो उनके नफ्स है ना, उन्हें ले जाके बता रहे हैं। दूसरों को भेजना बड़ा आसान है, जिहादी तंजीमें बनाना बड़ा आसान है।
मैंने पहले ही कहा था मैं सख्त बोलने वाला हूं। कहाँ है साथ आले सादिक़ीन साहब? ऐसा गिरामी में बहुत खुल के बोलने वाला हूं, मजमे की तवज्जो रहे। तो जिहादी तंजीमें बनाना बड़ा आसान, और बच्चों को बाहर भेज के ग्रीन कार्ड दिलवा देना बड़ा आसान है। कौम के बच्चों को कत्ल करवाना, अपने बच्चों को अमेरिका यूरोप भेज देना। भाई जिहादी तंजीमें बनानी है तो अपने बच्चों को आगे रखो। मौला हुसैन अली अकबर को लेके गए थे। मैं बोल दूं ना आज खुल के, नदीम हैदर साहब मैं बोलने वाला हूं आज, परेशान तो नहीं होंगे? सारी सियासी पार्टियां बैठी हैं, मैं आज गिरामी अल्लाह फरमा अपने माल से सदके के पैसों से नहीं, ज़कात के पैसों से जिहाद नहीं होता। मैं आज जो बोलने वाला हूं मैं बहुत खुल के बोलने वाला हूं। अज़ान गिरामी मैं जो पेश करना चाह रहा हूं ना, तो अज़ान गिरामी देखिए कि दूसरों के माल से लोगों ने चंदा दिया, उसके ऊपर आपने कोई गाड़ी बना ली, आपने कोठी बना लिया, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। जनाब खदीजा ने अपनी दौलत इस्लाम पे कुर्बान की थी, जनाब अबू तालिब ने अपनी जान इस्लाम पे कुर्बान की थी। तो आज दाइश से दुनिया तंग है। मैंने तो तालिबान का नाम भी नहीं लिया। ऐसा नहीं कह रहे, बोको हराम है, कितनी तंजीमें दुनिया भर के अंदर बनी हुई हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बड़ा हो गया है। ये जो पाकिस्तान ने जंग बंदी करवाई है ना अमेरिका और ईरान के दरमियान में, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का, देखें आप लोगों का मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं 50-60 से ज़्यादा मुल्कों में जा चुका हूँ, मैं दुनिया भर में सफ़र करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इस वक्त पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसियों का नतीजा है कि एक मरतबा पाकिस्तान का कद बहुत बड़ा हुआ और पाकिस्तान ने अपनी एक पूरी दुनिया के अंदर ताकत मनवाई है। तो अब मैं शब आशूरा मुबारकबाद तो नहीं पेश करना चाहता, लेकिन दादे तहसीन है जिन्होंने भी ये पॉलिसियाँ बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कामयाबी पाकिस्तान देख रहा है। लेकिन उसके साथ साथ चंद एक बातों की नसीहत भी करना चाहता हूँ। मिंबर का काम यही है कि नसीहत की जाए। सुनना चाहेंगे ना हजरा? गिरामी पहली बात तो यह कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान जैसी दो ताकतों के अंदर जंग हुई और पाकिस्तान को ये एहसास मिला है कि इन्होंने जंग बंदी करवाई है। ऐसा गिरामी जंग बंदी करवाना आसान काम नहीं होता, उसके लिए कोई बहुत अच्छी पॉलिसी चाहिए होती है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पे अपना कद मनवा लिया। मुल्क के अंदर भी 3 या 4 बातों को पेश करूंगा, ज़्यादा नहीं। पहली बात यह है कि मुल्क के अंदर भी अमन व अमान कायम होना बहुत ज़रूरी है। चाहे दहशतगर्दी की सिर्फ बात नहीं कर रहा, यानी क्राइम रेट, जराइम को भी रोकना, ये हमारे लिए हुकूमत को मेरी तरफ से नसीहत होगी कि इसको कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात, तालीम, जिहाद, तालीमी जिहाद होना चाहिए। और ये जो जिहाद के नाम पे आज बहुत सी तंजीमें बन रही हैं, इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का कद और बड़ा होगा। ऐज़ान गिरामी मंतिक, अक्ल, कुरान और हदीस से जवाब दो। जब आपके पास अकली और मंतिकी जवाब नहीं होता तो फिर आप असले पे आ जाते हैं, फिर आप कत्ल पे आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी तंजीमें बन रही हैं, इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चौथे, तीसरे, नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। पाकिस्तान दुनिया का ऑफिशियली 5वां बड़ा मुल्क है, अनऑफिशियली तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ से ज्यादा है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का हिंदुस्तान और चीन के बाद सबसे बड़ा मुल्क बनता है, और अगर अमेरिका को मान ले तब भी चौथा बड़ा मुल्क बनता है। मैं खुल के बातें करने वाला हूं बहुत सी, 8 लाख बर्दाश्त कर लीजिएगा। मुझे मेरी आखिरी मजलिस है, मुझे यहां से करबला ही जाना, मैं बहुत खुल के पढ़ने वाला हूं चंद बातें। तो जाने गिरामी पाकिस्तान बैनुल अक़वामी हालात के अंदर जब कद बड़ा हुआ तो मुल्क के दाखिली हालात के अंदर भी एक तो महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गरीब पिस चुका है, ख़ास तौर से शहरों में रहने वाले। गांव देहातों में रहने वाले फिर भी जानवर पाल लेते हैं, परिंदे पाल लेते हैं, उनके पास अपनी सब्जियां होती हैं, अपना फल होता है। लेकिन शहरों में रहने वाली गरीब बस्ती बिल्कुल पिस चुकी है, तो इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। आखिरी जो बात, चौथी और आखिरी बात, ताकीद कर रहा हूँ, बुरी तो नहीं महसूस हो रही है मेरी बात है? मैं देखिए, मेरा काम है यहाँ से मैं पैगाम दूँ। मुझे कहा गया कि भाई इस वक्त सबसे बड़ी मजलिस है, उर्दू की सबसे बड़ी मजलिस, बल्कि अरबी फारसी में इतनी बड़ी मजलिस नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी मजलिस है, तो फिर मेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा। अगर यहाँ लाखों अफराद सुन रहे तो फिर मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मैं चंद एक बातों की ताकीद कर, आखिरी बात, जब तक दीन के नाम पे लोग दहशतगर्दी करते रहेंगे, कोई भी तंजीम हो,
जब उनके पास कुरान से, हदीस से, मंतिक से जवाब नहीं आता तो मुशरिकीन ने मक्का की तरह से कत्ल की धमकियां देने लगते हैं। मेरे जब बातें पहुंच रही हैं तो ऐसा नहीं कि देखें, ना पैगंबर डरे थे कत्ल की धमकियों से, ना अली मुर्तजा डरे, ना अहले बैत डरे। तो जो डर जाता है ना वो समझौता कर लेता है। इस मुल्क की तो तारीख है, यहां तो सियासतदानों ने भी फांसियां ली हैं, समझौते नहीं किए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें डराने वाले 100 दफा अपने आईने में चेहरा देखे। हम हैं, मेरी रगों में मोहम्मद वाले मोहम्मद का खून है, सैयदों। तो हम आज कह रहे हैं कि देखो यहां पे डराने से कुछ नहीं होगा, या कुरान से, हदीस से जवाब दो, अक्ल मंतिक की बात करो। डराने से कोई पाकिस्तान छोड़ के भाग नहीं जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आता रहा हूं, आता रहूंगा, पढ़ता रहा हूं, पढ़ता रहूंगा। मैं सबको दावत दे रहा हूं, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान के जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, अगर अल्लाह ना करे शियों में भी कोई ऐसा उठे जो असलहे से बात करे, उसे भी रोकने की जरूरत है। तो मैं तमाम को दावत दे रहा हूं कि असलहे की जबान से कम, मंतिक की जबान से ज्यादा बात कीजिए। तो गिरामी, पाकिस्तान में सबको, यहां पे आजादी है तो यहां सबको जबान से बात करने की जरूरत है, असलहे से नहीं, चाहे सियासी पार्टियां हों, चाहे मजहबी तंजीमें हों। आए जरा एक और आखिरी बात जिसकी तरफ इशारा करना शायद जरूरी हो। चले भाई, आपने मेरी सख्त और तल्ख बातों पे भी नारा लगा दिया, मैं ममनून हूं। ऐज़ान गिरामी, याद रखिए बैनुल अक़वामी तौर पे कुछ साजिशें चल रही हैं इस्लाम के खिलाफ। इस वक्त 1/3 दुनिया की आबादी मुसलमान है। मैं जानता हूं बैनुल अक़वामी सारा मीडिया और सारी जितनी भी एजेंसियां हैं वो मुझे सुनती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, मेरे इंटरव्यूज होते हैं, मुझे एयरपोर्टों पे तंग किया जाता है, लेकिन मैं ये खुल के बोल रहा हूं, अपनी जान खतरे में डाल के बोल रहा हूं। सारे मजमे की तवज्जो मैं बिल्कुल आराम से पेश करूंगा कि जितनी भी गंदी वेबसाइटें हैं 90%, 80-90% से ज्यादा इनके मालिकान इसराइल में रहते हैं और वहां ये बैन है। दुनिया को बुराइयों की आदत डाल रहे हैं और अपने मुआशरे के अंदर कंट्रोल रखा हुआ है। अंडर 16 के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें, मुख्तलिफ चीजें। अज़ीज़ान गिरामी, हमें अपने मुआशरे को बचाना। ये जितनी भी आज मुख्तलिफ कैंसर दिए जा रहे हैं ना, अखलाकी कैंसर, इन सब से बचना। एक बहुत बड़ी साजिश आने वाली जिसका नाम है बायोलॉजिकल वेपन्स। अब लोग आपको असले से नहीं मारेंगे, उन्हें भी पता, लोगों ने मिसाइल बना लिए हैं। अब नई साजिशें की जा रही हैं और वो है बायोलॉजिकल वेपन्स। कोरोना फैलाया गया था, इसी तरह से अभी इबोला आ रहा है जो पहले से था, फिर चला गया, फिर दोबारा आ गया, और आइंदा भी ऐसी बहुत सी साजिशें हैं कि जहां बायोलॉजिकल बीमारियां, वबाएं फैलाई जाएंगी। लोग इसके ऊपर बाकायदा काम कर रहे हैं। ये मैं बहुत खुल के, मैं जानता हूं, मैं अपनी जान खतरे में डाल के बोल रहा हूं, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो इन साजिशों के पीछे हैं और पाकिस्तान उनका बहुत बड़ा टारगेट है। एक और सुन लीजिए, अशियाए खुर्दनोश को बहुत ज्यादा महंगा किया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद भी यहां पे महंगाई है। आइंदा गोश्त और खाने पीने की चीजों को लोग इतना महंगा कर देंगे कि कोई आदमी भी सोचेगा खाने से पहले। तो ये बहुत बड़ी साजिश है जो आने वाली है। मकानों की कीमतें महंगी हुई हैं पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में दोबारा गिरने लगी हैं। अब मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मुझे दुनिया सुन रही है, इसलिए मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं। शायद बहुत सी बातें आप लोग ये महसूस करें कि भाई मौलाना ने कभी पहले ऐसे इतना खुल के नहीं बोला, लेकिन आज सुन लीजिए, ये मैं सारी बातें पेश कर रहा हूं। कीमतें एडजस्ट होंगी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को चीजों को कंट्रोल रखना। याद रखिएगा, हाकिम रियाया का खादिम होता है। सरवर कायनात ने सैयदुल कौम खादिमहुम, जो सरदार हैं वो खिदमत से अपने आप को मनवाए। तो जाने के नामी कौम और मिल्लत के जितने भी गुरोह हैं, दस्ते हैं, ये सब के सब, अल्लाह ना करे कभी कोई किसी पे जुल्म, जानवर पे भी जुल्म इंसान के लिए बदबख्ती का सबब बनता। भाई मैंने 15 मिनट बोल दिया, एक बाबा से बदलन सलात पढ़ें ताकि मैं मजमून को मुकम्मल कर सकूं। नबी इससे बेहतर अंदाज से सलवात की ज़हमत करेंगे।
भाई मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। बैनुल्लाह, बस एक बात याद रखिएगा, हबीब खुदा की हदीस है, आप फरमाते हैं कभी भी हालात से परेशान ना होना, अल्लाह हमेशा मजलूम के साथ है। जालिम जितना भी जालिम हो अल्लाह उसके खिलाफ है। तो आप अपने आप को कमजोर ना समझें, अल्लाह हमेशा मजलूम के साथ होता है, अल्लाह हमेशा हुसैन के साथ है। अल्लाह कभी यजीद के साथ नहीं होता, अल्लाह किसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं होता, किसी नेतन्याहू के साथ नहीं होता। जालिम जैसा भी होगा वो हमेशा कमजोर होगा, मजलूम हमेशा मजबूत है क्योंकि अल्लाह मजलूम के साथ है। तो आप लोग अपने आप को मजबूत समझें। पाकिस्तान के अंदर बेहतर हालात आने जा रहे हैं। चलिए एक अच्छी खबर भी दे दूं आपको, मेरी रीडिंग ये है, सियासी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान में अच्छे हालात आने जा रहे हैं। आइंदा आप अनकरीब जल्द देखेंगे पाकिस्तान में बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे। दुनिया भर के अंदर हालात खराब होंगे लेकिन पाकिस्तान में बहुत हालात बेहतर होने जा रहे हैं। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आएगी, 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, अक्सर दोबारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। दुनिया के हालात खराब होंगे लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी आएगी। ये मैं बहुत तहकीक के बाद बोल रहा हूँ, ड्रोन्स वगैरह को ना देखिएगा, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आए भाई मैं पेश कर दूं कि मैं अपने मज़मून को मुकम्मल करना चाहता हूँ। आज शब यानी ऐसी गम की शब है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल नहीं होते। अगर मैं आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा ज़हमत दूँ, मजमा मेरे साथ चलेगा? मैं यकीन मानिए, हैदरी, बस भाई जब आप नारा लगा देते हैं मेरा दिल बढ़ जाता है, मेरी ताकत बढ़ जाती है। 7 मुहर्रम के बाद न मुझसे खाया जाता है ना आराम किया जाता है, तो मैं खुद बिल्कुल बेताबी के अंदर हूँ। लेकिन जो चंद फ़ज़ाइल के जुमले पेश करूँगा, अज़ान गिरामी, हर दौर में ऐसे अफराद रहे हैं जिन्होंने दीन का नाम गलत इस्तेमाल किया, हर दौर में। बस भाई मैं ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा अज़ान गिरामी, यकीन मानिए मुझे खुद अंदाज़ा है फ़ज़ाइल की शब्द नहीं है। अज़ान गिरामी, कई मरतबा तारीख में बड़े बड़े लोगों ने, सियासतदानों ने भी ऐसा किया है, कई सरमायादारों ने भी ऐसा किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफसोस का मकाम है वो खुद दीन का नाम लेने वाले मुल्लाओं ने दीन का नाम खराब किया है। मैंने पहले कहा था कि मैं आज बोलने वाला हूं, या बाद में बर्दाश्त कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह मौला अब्बास की जमानत में रहे। अज़ान गिरामी, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है खास तौर से अल्लाह फरमा रहा है कि यहूदियों और ईसाइयों से मुताल्लिक, इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। यहूदियों और ईसाइयों ने क्या किया? अहबार हेबर की जमा, रैबाइज मुल्ला, यहूदी मुल्ला, और रहबान जमा है राहिब की, ईसाई पादरी। अल्लाह फरमाता है कि क्या किया यहूदियों ईसाइयों ने? उन्होंने उन्हें खुदा मानना शुरू कर दिया। आज सबसे ज्यादा खुद मुसलमान मुल्ला सबको काफिर करार दे रहे हैं। तकफीरियत आम हो रही है, ये भी काफिर, वो भी काफिर, सब काफिर हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने मुजाहिरा किया तो उनसे एक सहाफी ने इंटरव्यू लिया कि भाई ये आप पहली दफा बाहर आए? कहा हाँ। सबके मुतालिक क्या ख्याल है? कहा सब काफिर। कहा मुसलमान कौन है? कहा हमारे मुफ्ती साहब ने कहा मदरसे की 4 दीवारी के अंदर सारे मुसलमान है, बाहर सारे काफिर। सरवरे कायनात ने काफिरों को मुसलमान बनाया और आज का मुल्ला मुसलमानों को भी काफिर करार दे रहा। जब तक मुसलमान इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे ना, खुद इस्लाम की ये तज़हीक का, तज़लील का सबब बनते रहेंगे। क्यों? नाम लेंगे इस्लाम का, किरदार होगा कुफ्र का। पूरी दुनिया में मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले जितने भी अफराद हैं वो सब के सब CIA के एजेंट हैं। आज मैंने सारी तंजीमों के नाम ले दिए, जो 2-4 वीजे रह गए थे वो भी अब खत्म हो जाएंगे। अब मुझे परवाह नहीं है, सर पे कफन बांध के बोल रहा हूं।
हैदरी। बस भाई ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चंद एक तल्ख बातें सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि रामी आज जितना क्या कर रहे हैं, हर आपको दहशतगर्दी के पीछे कोई ना कोई मिल जाएगा, उसके पीछे कोई किरदार होगा मजहबी आदमी का। ये कौन सा दीन मजहब है जो आपको दहशतगर्दी सिखा रहा है? ये कौन सा दीन मजहब है जो आपको कत्ल और गारत सिखा रहा है? सरकार खत्मी मर्तबत ने खुदा की कसम मुशरिकीन के पत्थर मारने पे भी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। हम अपने सीनों पे हाथ मार रहे हैं, हमारी यहां पे मस्तूरात रो रही हैं और वो खवातीन के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। यहां पे कराची में हुआ 3 दिन पहले। अब जितना मर्जी कह लीजिए, फला मुल्क के लोग थे, वहां से आए हुए थे, उन्होंने यहां पे ये किया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी मुल्क का, आप पहुंच गए। ऐसा नहीं गिरामी, सारा जिहाद का लिटरेचर अमेरिका में छपता। ये मैंने आयत ली है कि अल्लाह ने, आप कहेंगे भी जिहाद की बात कर रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह ने मुजाहिदों को, जिहाद करने वालों को फजीलत बख्शी है, दहशतगर्दी करने वालों को नहीं। आज लोगों ने अपनी फजीलत के लिए नाम क्या रख लिया? मुजाहिद, और अंदर से दहशतगर्द। आप मेरी इतनी तल्ख और सख्त बातें सुनने के आदि नहीं है, आपने मुझे मुसलसल सुना है, मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही हैं। ऐसा नहीं कि रामी आज सब डरे हुए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है इनके खिलाफ। तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना सर पे कफन बांध के ये जुमले कह दूं। ऐसा नहीं कि रामी आज नाइजीरिया में चले जाएं, जिहादी तंजीमें बोको हराम वगैरह सारी कत्ल गारत कर रही हैं। कौन सा दीन सिखाता है कि बच्चियां उठा के ले जाओ? आप ऐसी ऐसी तंजीमें बना लेते हैं, पेट तक दाढ़ियां हैं, और उसके बाद दीन के नाम पे, अल्लाह रसूल के नाम पे, कुरान के नाम पे लोगों को अगवा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं और इमारतें गिरा रहे हैं। कौन सा दीन सिखाता है कि दूसरों के माबद इबादत गाहों को गिरा दो? कौन सा दीन कहता है? सरवर कायनात के जमाने में आया यहूद व नसारा मदीने में रह रहे थे या नहीं रह रहे थे? मैं चैलेंज के बात कर रहा हूं। मदीने के नवाही इलाकों में यहूदी ईसाई बसे हुए थे, उनके सिनेगोग थे, उनके चर्च थे। पैगंबर इस्लाम कभी नहीं मारते थे, इबादत कर सकते। खबरदार, लेकिन कत्ल गारत ना करना, चोरी मत करना, नाइंसाफी ना करना, सजा दूंगा। सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला मुल्ला। मैं पहले भी कह चुका हूं, आलिम दीन में मुल्ला में फर्क है। आलिम दीन जो कुरान और अहले बैत और कुरान और हदीस को मानता हो, समझता हो, मंतिक को, इल्म कलाम को समझता हो। मुल्ला जिसके हलक से नीचे आयत ना उतरी हो, हदीस सिर्फ लकलकाए लिसानी हो। खवारिज कौन थे? खवारिज जिन्होंने मौला अली के खिलाफ खुरूज किया कौन थे? खुदा की कसम तारीख उठा के देख लीजिए, सबकी दाढ़ियां थी और क्या कहते थे? या अली अकफरता, या अली आप काफिर। जिसे पैगंबर सलाम फरमा रहे कुल्ले ईमान है, खवारिज कह रहे हैं आप काफिर। नहीं भाई, ये तल्ख बातें मैं पूरी मुकम्मल करके बस इसके बाद मसाइल पे आ जाऊंगा। थोड़ी सी जहमत और दूंगा आपको, सुन लीजिए। मिलता है जब खवारिज ने फौज बनाई ना कि हम अली का कत्ल करने जा रहे हैं, मौला अली अलैहि सलाम के लिए, एक जगह से गुजर रहे थे, बाग था, बाग अंदर था, खजूर के दरख्त की एक टहनी लटक रही थी, उसमें से खजूर गिर गया सड़क पे, बाग से बाहर। खवारिज में से एक आदमी ने खजूर उठा के मुंह में डाल लिया। दूसरे ने कहा तुमने बाग वाले से इजाजत ली है? उसने कहा नहीं। तो कहा तुमने तो गस्बी खजूर खा लिया। उसने वो जो मुंह में खजूर था मुंह से निकाल दी। नहीं पहुंचा पा रहा, तवज्जो, उसने मुंह से खजूर निकाल दिया। कब पता तो करो बाग का मालिक कौन है, उससे माफी मांगू, मैंने गस्बी खजूर खा लिया। यानी हराम हलाल में, दाढ़ी में, नमाज में, सब में पाबंद थे और कुल्ले ईमान को काफिर कह रहे थे। नहीं पहुंच,
बोलूं या नहीं बोलूं? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मजमा है? 2-4 मिनट बर्दाश्त करेगा ना? क्या कह रहा है? ये मालिक कौन है इस बाग का? खजूर बख्शवा तो लो। तवज्जो, पूरा पूरा बाग खा के नहीं बख्शवाया। सलामत रहे। हैदरी भाई, हाथ जोड़ के चंद एक तल्ख जुमले सुन लीजिए। अज़ान गिरामी कहने को नमाजें पढ़ रहे हैं, गस्बी माल नहीं खा रहे, हराम नहीं खाऊंगा, नमाज ना छूट जाए, हुसैन को जल्दी मारो असर होने वाली है। अल्लाह की कसम, तारीख के अल्फाज हैं। एक आदमी ने कहा असर होने वाली है, जल्दी मारो, अव्वल वक्त नमाज पढ़ ले। अव्वल वक्त नमाज भी पढ़ रहे थे, रोजा भी रख रहे थे, कुरान भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं मजमा है या नहीं है, गस्बी माल भी नहीं खा रहे, लेकिन अली और औलादे अली को काफिर कह रहे हैं, वाजिबुल कत्ल कह रहे हैं। तो क्या इनकी नमाजें कबूल थी? रोजे कबूल थे, हज कबूल था, ज़कात कबूल थी, हलाल खाना कबूल था? जब उस जमाने में कुछ कबूल नहीं था तो इस जमाने के ममनून तवज्जो फरमा रहे थे जाने के ना? जाने के नामी उस जमाने में भी ऐसे लोग थे, हर दौर में रहे। आज भी अब चले जाए, बोको हराम नाइजीरिया में बगैर दाढ़ी का कोई मिला कहीं? कोई दाइश का मिला बगैर दाढ़ी का? पता नहीं लोग हैं या नहीं। कुछ लोगों ने, मेरी भी दाढ़ी है, तवज्जो, सरवर कायनात की थी भी, मौला अली की भी, लेकिन अगर ये समझो दाढ़ी में ही सारा दीन है तो कई लोगों ने दाढ़ियां रख रख के धोखे देना शुरू कर दिए। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह फरमा रहा है वाय हो, लानत हो नमाजियों पे। तो कोई ऐसे नमाजी है ना जिन पे लानत हो रही है? पता नहीं लोग हैं या नहीं। जो अली को, हसन को, हुसैन को मार के नमाज पढ़े, ऐसे नमाजी पे लाना। मेरे जुमले बोल रहे बेटा? हैदरी, मेरे जुमले सख्त तो नहीं है, मैं खुल के पेश कर रहा हूं। आप सलामत रहे। जो लोग पहुंच रहे हैं, मैंने पहले कहा था मैं सख्त बातें कहूंगा। ये कुरान करीम की आयत है, इन कौम तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, सूरह फुरकान 25वां सूरा। भाई मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा अभी। हबीब खुदा, अल्लाह रसूल खुदा से कहलवा रहा, इन कौम तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। परवरदिगारा, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। खुदा की कसम, छठे इमाम ने ज़ियारत इमाम हुसैन में फरमाया यौम अरफा, ए हुसैन, जिन्होंने आपको छोड़ा उन्होंने कुरान को छोड़ दिया। मौला का सर नेज़े पे और कह रहे हैं कुरान तो पढ़ लो। मैं जैसे बातें कहूंगा, आपकी मोहब्बत में ममनून हूं। हदीस नबवी सुन लीजिए। इमाम गजाली और बड़े बड़े जय्यद शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, फैज़ काशानी ने लिखा, हमारे और गजाली ने क्या लिखी है हदीस? सारे मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जो पेश कर रहा हूं। मैं आपको जानता हूं, मैंने बहुत तल्ख और सख्त बातें कह दी, आपने बर्दाश्त किया। 5 मिनट और बर्दाश्त कर ले, फिर मैं मसाइब पे आ जाऊंगा। लिखते हैं, पैगंबर ने फरमाया, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुब्बा छालियल कुरान वल कुरान यलअनुहु, कई कुरान की तिलावत करने वाले ऐसे हैं जिन पे खुद कुरान लानत करता है। नहीं है मजमा? भाई आज मुझे बहुत से नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, थोड़ा तवज्जो कर लीजिएगा। हबीब खुदा फरमा रहे हैं, कई कुरान की तिलावत करने वाले ऐसे हैं जिन पे खुद कुरान लानत कर। या रसूल अल्लाह, हमने कहीं गलत तो नहीं सुन लिया? क्या आपने फरमाया जो कुरान नहीं पढ़ते उन पे कुरान लानत? नहीं, ये नहीं कहा जो कुरान को नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए कुरान हमेशा, लेकिन ये नहीं कहा कुरान ना पढ़ने वालों पे कुरान ना कहा। नहीं, कई कुरान के ऐसे पढ़ने वाले हैं जिन पे खुद कुरान लानत करता है। पढ़ भी वो कुरान रहा है
और कुरान बार बार उस पर लानत करे जा रहा है। वो कुरान पढ़ता कुरान कहते तुझ पे लानत। तो आपने कभी सोचा कौन सा कारी जिस पे कुरान लानत करे? तो हदीस नबवी अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। जो अली को छोड़ के कुरान पढ़े घर नहीं रहा। सुभान अल्लाह, जिंदा। सब मिलके जवाब देंगे बुलंद आवाज से, दुनिया हिला दें इस नारे के जवाब में। हैदरी हैदरी हैदरी। मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने के ना? आज लोग कारी बने हुए। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के जाने के नामी इबादतें कबूल नहीं है बगैर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, सरवर कायनात की हदीस है, जब तक मेरा और मेरे भाई अली का नाम लेके दुरूद सलाम ना भेजो खुतबा कबूल नहीं। जुमा नमाज का खुतबा कबूल नहीं। शिया सुन्नी दोनों में रसूल खुदा का नाम लेके, मौला अली का नाम लेके कहना पड़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। तवज्जो, दोनों का नाम लेके कहना पड़ता है, इन पे सलवात भी हो सलाम भी। तो तारीख में 90 बरस कुछ लोग लानत करते रहे ना, वो लानत करें तो कुछ नहीं, वो लानत करें तो रजी अल्लाह, मैं लानत कर दो। हैदरी, आप सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा? तवज्जो फरमा रहे हैं ना जाने गिरा? जाने गिरामी, आज लोगों ने फैशन बना लिया, जिस किसी की भी जो है वो सबका दिफा कर लेंगे। मैं एक सख्त बात कहने लगा हूं आपकी मोहब्बत में। ये आप हमेशा जब कहते हैं ना यजीद किसी भी जालिम को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुन लीजिए। मौला हुसैन की ना तारीफ सब करते हैं, शिया भी, सुन्नी भी, वहाबी भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, सूफी भी, सारे मसलक 73 की 73 फिरके मौला हुसैन की तारीफ करते हैं। अच्छा, सिर्फ मुसलमान नहीं, आपको ईसाई मिल जाएंगे जो मौला हुसैन की तारीफ करेंगे, यहूदी मिल जाएंगे, हिंदू मिल जाएंगे, सिख मिल जाएंगे। वो जो एथीस्ट है ना, अल्लाह को नहीं मानते, मुल्हिद, वो भी कहते हैं हुसैन हुसैन। बस तवज्जो सारे मजमे की, नारा तब तक नहीं आएगा जब तक मैं ना कहूं। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया में आपको मौला हुसैन को मानने वाला हर मजहब में मिलेगा, हर मसलक में मिलेगा, हर दीन में मिलेगा, बेदीनों में मिलेगा, लेकिन यजीद को मानने वाला सिर्फ मुसलमान मिलेगा। बेटा रुबाई का टाइम नहीं, 12:30, सिर्फ नारा, सिर्फ नारा। हैदरी,
तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम। जब भी मिलेगा कोई मुसलमान ही मिलेगा, नहीं यजीद रजी अल्लाह, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज गैर मुस्लिम परेशान हो रहे हैं, यजीद को क्यों मानते हैं? हर आदमी परेशान हो रहा है, यजीद को मुसलमान मानते हैं। इनके नबी के नवासे को मार दिया फिर भी मुसलमान कह रहे हैं। तवज्जो, हर आदमी को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, और अगर कोई नवासों को कांधों पे बिठाता हो, नहीं पहुंचा सका। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत के अल्फाज हैं, शिया सुन्नी उलमा ने पढ़ा, पाकिस्तान के टीवी पे भी लोग पढ़ते हैं कि एक मर्तबा ईद के दिन पैगंबर सलाम तशरीफ लाए जनाब सैयदा के घर। क्या बेटी मेरे दोनों नवासे तैयार हैं, ईद है, मैं दोनों को लेने आया हूं। तो जनाब सैयदा ने एक को हरी रंग की पोशाक पहना रखी थी, मौला हसन को उन्हें हरा रंग पसंद था, मौला हुसैन को सुर्ख। क्या बाबा जान दोनों तैयार हैं? 3 बरस और 2 बरस, बास कहते नहीं 4 बरस और 3 बरस। एक मर्तबा का, आओ मेरे शहजादों, मेरे नवासों, मेरी उंगली पकड़ो, मैं साथ ले चलूं। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, ना ना, सब लोग अपने अपने ऊंटों पे, घोड़ों पे सवार आ रहे हैं, हमारी तो सवारी भी नहीं है। पैगंबर ने यही नहीं कहा वो दूर से आ रहे हैं, आपका घर तो मस्जिद से जुड़ा हुआ है, एक ही तो दरवाजा था जो मस्जिद में खुलता था। हैदरी भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, एक ही तो दरवाजा था ना जो मस्जिद में खुलता था। तो पैगंबर ने नहीं फरमाया आप ही का तो दरवाजा मस्जिद में खुल रहा, दरवाजा खोलेंगे मस्जिद में चले जाएंगे। तवज्जो, मौला हसन ने फरमाया, ना ना, सब लोग घोड़ों पे, ऊंटों पे सवार आ रहे हैं, हमारी तो सवारी भी नहीं है। शिया सुन्नी मुहद्दिसीन ने लिखा, सरवर कायनात ने कहा, किसने कहा सवारी नहीं, मैं हूं ना सवारे। आपने मौला हसन को उठाया, अपने दाएं कांधे पे बिठाया, और मौला हुसैन को उठाया, बाएं कांधे पे बिठाया, दरवाजा खोला, मस्जिद में दाखिल हुए। जैसे ही अंदर गए, खलीफा अव्वल सामने से खड़े थे, एक मर्तबा कहने लगे, आप दोनों कितने खुशकिस्मत हैं, पैगंबर सवारी बने। पैगंबर ने फरमाया, रुक जाइए, देखिए तो सही सवार कितने अच्छे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जिनकी इतनी अज़मतें हों, आज लोग कुरान पढ़ के उन पे जुल्म कर रहे हैं। मौला हसन का मज़ार ढा दिया आयतें पढ़ पढ़ के। मैं एक सवाल करूं, अगर आप में से किसी के बुजुर्ग का कोई मज़ार ढा दे, दादा परदादा की कब्र गिरा दे, कितना रोएंगे? नबी के नवासे का मज़ार ढा दिया। मैं आज सोच रहा था कौन कौन से मसाइब पेश करूं, लेकिन मैं सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 विदाइयां पेश करना चाहता हूं। रुखसती, जब सुबह आशूर हुई थी ना, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी थी हज़रत अली अकबर को, ए अली अकबर, आज आप अजान दीजिएगा। मौला चाहते थे हम शक्ल पैगंबर अजान दे। जैसे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा ना, अल्लाहु अकबर, सारी बहनें रोने लगी, फुप्पियां रोने लगी, मां तड़पने लगी। एक बहन ने कहा फुप्पियों से, फुप्पी अम्मा, मेरे भाई की आवाज में कितना दर्द है। मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने करबला से लेके मदीने तक सारे फासले मिटा दिए होंगे, ताकि एक और बहन भी अजान सुन ले, जिसका नाम फातिमा सुगरा था। कोई बहन तड़प रही होगी ना। अजर भाई आराम आराम से, मैं अभी मसाइब पढ़ूंगा। अभी मलीर में 20-25 से ज़्यादा लोग बेहोश हो गए थे। मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, बेताबी ना कीजिएगा। मैं अभी मुझसे पूछ रहे थे कि हम ताबूत बरामद करेंगे किन अल्फाज पे। मैंने कहा मैं विदाइयाँ पढ़ूंगा, अगर फिर भी मजमा
सुनता रहा, बर्दाश्त करेगा तो शहादत के शायद जो 2 जुमले पढ़ दूँ, तो भी मेरे साथ रहिएगा। जैसे सुबह नमोदार हुई, जनाब अकबर ने अजान दी, शहादत शुरू हो गई। मौला खुद जाते लाशा उठाते। जानते हैं कौन सबसे पहले आता? हजरत अब्बास। मौला आप जहमत ना करें, हम लाशें उठा लेंगे। मौला एक ही जवाब देते, अब्बास इन्होंने मुझ पे जान कुर्बान की है, मैं खुद इनके लाशें उठाऊंगा। मौला खुद लाशें उठाते रहे, भूख प्यास में लाशें उठाए, एक एक असहाब का लाशा खुद उठाया। एक मौला के चाहने वाले हैं हजरत सईद, 97 बरस के हैं, 97 एज है। उनकी कमर झुकी हुई थी, आंखों की उनकी भवें बड़ी हुई थी। एक मर्तबा आए, कहा मौला इजाज़त है मैं मैदान कारज़ार में जाऊं? मौला ने कहा सईद आपसे चला तो जा नहीं रहा, आप जिहाद कैसे करेंगे? कहा मौला मुझे महरूम ना रखिएगा। मौला मैं 3 पट्टियां लेके आया हूं, एक फौरन कमर पे बांधी का, देखिए मौला मेरी कमर टूटी हुई नहीं है। दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा किया, कहा मेरी कमर सीधी है। दूसरी भवों पे बांधी का, देखिए मौला मेरी आंखें देख रही हैं। फिर कहने लगे मौला तीसरी रस्सी भी है, तीसरी पट्टी, जब मैं घोड़े पे सवार हो जाऊंगा ना तो मैं किसी से कहूंगा मेरे पांव बांध दो ताकि मैं गिर ना जाऊं। मौला ने फरमाया नहीं सईद, अभी जब मैं जोहर की नमाज पढ़ूंगा ना आप सामने खड़े हो जाइएगा, मुझे असर तक जाना है। जैसे ही जनाबे सईद शुहदा की नमाज शुरू हुई, जनाबे सईद सामने खड़े हो गए। अगर देख सके मैं नजर आ रहा हूं तो देखिएगा, नहीं तो जहां तक आवाज जा रही है। जनाबे सईद ने दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा किया, एक मर्तबा तीर आता देखा, फौरन सीने पे लिया। आप जानते हैं ना तीर जब लगता है तो तकलीफ होती है, लेकिन निकालो तो ज्यादा तकलीफ होती है। जनाबे सईद के पहला तीर लगा, दूसरा, तीसरा, जब 7वां तीर लगा ना गले में लग गया एक तीर। जब तीर गले में लगा जनाबे सईद के लब कांपने लगे, टांगे लरसने लगी। अब कोई आदमी दुआ मांगता है तो हाथ उठाता है, जनाबे सईद के हाथ कमर पे थे, निगाहें उठा के कहने लगे परवरदिगारा बस तब तक ताकत दे दे जब तक तेरा हुसैन नमाज में है, मैं तब तक ना गिरूं जब तक मौला की नमाज तमाम ना हो। मौला ने आवाज दी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। समझ गए मौला की नमाज तमाम हुई। जैसे ही दम तोड़ा मौला तेजी से आगे बढ़े मुसल्ले से। एक मर्तबा एक हाथ उनकी गर्दन के पीछे रखा, दूसरा कमर के पीछे, आराम से उनका लाशा जमीन पे लाए। जनाबे सईद ने कांपते हुए लबों से मौला की बारगाह में कहा हुसैन मौला आप राजी हैं? मौला ने फरमाया ए सईद मैं राजी, मेरी माँ फातिमा राजी, मेरे बाबा अली राजी, मेरे नाना रसूल खुदा राजी, सईद मेरा अल्लाह भी आपसे राजी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई जोहर के बाद बस फिर ओनो मोहम्मद के लाशे आए, फिर एक मर्तबा हजरत अली अकबर का लाशा आया। मैं कैसे पढ़ूं? जब सब शहीद हो गए ना हत्ता हजरत अली असगर, तो मौला आखिरी मर्तबा खैमों में आए। मौला की 3 विदाइयां, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिए। सबसे पहले मौला हुसैन जनाबे सैयद सज्जाद के खैमे में आए। मौला सज्जाद एक चटाई पे बीमार पड़े थे। मौला हुसैन ने दायां बाजू पकड़ा मौला सज्जाद का अपने सीधे हाथ से, और एक मर्तबा कहने लगे मेरे बीमार बेटा, गरीब बाबा का सलाम। मौला सज्जाद ने आंख खोली, एक मर्तबा मौला हुसैन की हालत देखी, सर से लेके पांव तक लहू लहान, बुलंद आवाज से कहा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहां हैं? जानते थे ना अगर चचा होते तो बाबा की ये हालत ना होती। बस भाई जैसे ही बानिया ने मजलिस कह रहे मक्तल पूरा पढ़िएगा, पता नहीं आप बर्दाश्त करें ना करें। एक मर्तबा जनाबे मौला सज्जाद ने मौला हुसैन की बारगाह में कहा बाबा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहां हैं? मौला हुसैन ने फरमाया कद कोतला, आपके चचा मारे गए।
मौला सज्जाद ने रो के कहा, ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहां है? मौला हुसैन ने फरमाया, सज्जाद आप कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा? बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। बेटा मर्दों में और कोई नहीं रहा। मौला सज्जाद ने आवाज दी, जनाब फूफी अम्मा मेरा असा ला दीजिए और मेरी तलवार ला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों? का फूफी अम्मा असा इसलिए कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं असा का सहारा लेके अपने बाबा की ताजीम करूंगा, और तलवार इसलिए मैं अपने बाबा का दिफा करूंगा। मौला हुसैन ने फरमाया, बेटा सज्जाद आप इमामत के वारिस हैं, आप बीमार हैं इसलिए आप पे जिहाद भी साकित है, एहतराम भी साकित है। सज्जाद मेरी कुछ वसीयतें थी, अब मैं सारी वसीयतें नहीं सुनाऊंगा। जानते मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कहा, सज्जाद जब आप मदीने जाइएगा और मेरे मानने वालों से मिलिएगा तो कहिएगा, शियाची महमा शरीब तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी, शियो जब भी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को जरूर याद करना। व अनसब्तुल्लज़ी मिन गैर जुर्मिन क़तलूनी, याद करना मुझे बड़ी मजलूमियत से मारा गया। बेबे रुक जाएंगे, अगर देख सकते हैं तो मेरे तो देखिएगा। पूछा बड़े बड़े उलमा से, मौला से पूछा, मौला मैं मेरी तरफ देख रहे हैं सब लोग? मौला से पूछा, मौला बताइए। कुछ लोग कहते हैं मौला हुसैन को पुश्ते गर्दन से ज़िबह किया गया, ज़ुबिहा मिनल क़िफ़ा, कुछ कहते हैं सामने से ज़िबह किया। तीसरी रिवायत में है कि एक मलऊन ने मौला के गले के गोदाल में नेजा मारा था, जैसे ऊंट को नहर किया जाता है, मौला हुसैन को नहर किया गया था। भाई आराम से सुनेंगे, मैंने कसम खाई है मैं पूरा पढ़ूंगा। मौला बताइए कौन सी रिवायत सही है? सुनेंगे? मौला बताइए कौन सी रिवायत सही है? पुश्ते गर्दन से ज़िबह किया था, सामने से ज़िबह किया, या गले के गोदाल में नेजा मारा, नहर किया गया? मौला रोने लगे। कहा, मौला क्यों नहीं बताते, तीनों में से रिवायत सही कौन सी है? मौला ने फरमाया, तीनों सही है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुझे नहीं लगता कोई यहां पे शहादत बर्दाश्त कर पाएगा। आप कह रहे हैं मक्तल पूरा पढ़ दें, मौला हुसैन का मक्तल नहीं बर्दाश्त करेगा कोई यहां। बस भाई एक मर्तबा मौला भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 2 मिनट आराम से रोइएगा, मेरा वादा हर आंख में आंसू आएगा। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना क्या किया, मौला सज्जाद को वसीयतें की। पहले कहा कि शियों से कहना ठंडा पानी पिए, तो दूसरे 2 मौकों पे आपको याद किया। फिर कहा, सज्जाद कहना, या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरून कैफ अस्तस्की लितिफ्ल फअबू यरहमुन। ए काश, सज्जाद मेरे मानने वालों से कहेगा, काश आप करबला में होते और देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, किसी ने पानी नहीं पिलाया, मेरे बच्चे को तीर मार दिया। मैं दरखास्त करूंगा, हाय, जब आप हाय कहते हैं ना, जनाब ज़ैनब दुआ देती है, जनाब सकीना कहती है, फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन है? बीबी ज़ैनब कहती है, आपके बाबा के चाहने वाले। जनाब सकीना कहती है, फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते ना तो शिमर मेरे बाबा के बालों में हाथ ना डाल। बैठ जाए। मैंने तो अभी तीनों विदाइयां भी नहीं पढ़ी हैं, मुझे नहीं लगता आप बर्दाश्त करेंगे।
आप कह रहे हैं मक्तल पढ़ दें, ये कह रहे बर्दाश्त भाई नहीं पढ़ता, आगे बढ़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, 2 मिनट रुक जा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला सज्जाद के खेमे से जनाब ज़ैनब के खेमे में आए। जब जनाब ज़ैनब के खेमे में आए ना, सारी बीबियां जमा हो गई। मौला ने एक मर्तबा कहा, ई चीनी बेसौबिन अतीक, ए मेरी बहन मुझे मेरे नाना का पुराना लिबास ला दीजिए, मैं सबको बताऊंगा मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, ये तुम्हारे नबी की अबा है। बस भाई 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 नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ता। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बहनों को एक मर्तबा देखा, अगर देख सके मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सारी बीबियां खड़ी थी। मौला हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब सकीना आपके हवाले, रुकैया आपके हवाले, उम्मे कुलसूम आपके हवाले, एक एक बीबी का नाम लेके फरमाया सब आपके हवाले। अगर देख सके तो देखिएगा। फिर आखिर में कहा, ज़ैनब सज्जाद आपके हवाले। अब समझ में आया बीबी शाम गरीबों में मौला को पकड़ के लाए। अभी नहीं, हाय मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मौला ने जनाब ज़ैनब से विदा किया, एक मर्तबा खेमे के पर्दे तक पहुंचे, दरे खेमा तक पहुंचे, अभी बाहर नहीं निकले थे। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, महलन महलन या अखी, मेरे भाई आहिस्ता आहिस्ता भी बाहर ना जाइएगा। मौला ने पलट के पूछा, बहन क्या बात है? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भैया जरा गिरबान खोलिएगा। मौला ने गिरबान खोला, बीबी ने कदमों को उठाया, गले में हाथ डाला, गले को चूमना शुरू किया। मौला ने पूछा, बहन क्या बात है, गला क्यों चूम रही है? कहा, भैया अम्मा ने वसीयत की थी, ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा खेमे में आए, मेरी तरफ से गले को चूम लेना। इस गले पे खंजर ने चलना है। मौला हुसैन ने फरमाया, बहन जरा अपनी कलाइयों से चादर हटाइए। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भैया ये क्या किया आपने, मेरी कलाइयां क्यों चूम रहे हैं? कहा, बहन बाबा ने फरमाया था, हुसैन आखिरी मर्तबा ज़ैनब की कलाइयां, इन कलाइयों में रस्सियों ने बंधना है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, मैंने 2 विदाइयां पढ़ दी हैं, थोड़ी सी देर बर्दाश्त कर लीजिए। मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं, मौला हुसैन खेमे से बाहर निकले, नजरा यमीनन व नजरा शिमाला, पहले दाईं तरफ देखा मौला ने, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, मैं इतना गरीब हूं, सवार कराने वाला कोई नहीं। हाय हाय, रावी अहले सुन्नत का वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बुर्का पोश बीबी खेमे से बाहर आ गई और कहने लगी, भैया अभी बहन जिंदा है। बीबी ने मौला का बाजू पकड़ा, कहा, भैया मैं आपको सवार करा दूंगी। बीबी ने जुल्जना पे सवार कराया, मौला ने लजाम फरस में हाथ डाला, अपनी सवारी की लजाम में हाथ डाला और एक मर्तबा फरमाया, जुल्जना आगे बढ़। जुल्जना आगे नहीं बढ़ता। मौला ने दूसरी मर्तबा एड़ लगाकर, जुल्जना आगे बढ़। बेजबान जानवर था, जवाब तो दिया नहीं। फिर मौला ने फरमाया, जुल्जना मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे असहाब मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है?
बेजबान जानवर ने गर्दन झुकाई, कदमों की तरफ इशारा किया। मौला ने देखा छोटी सी बीबी जुलजना के कदमों से लिपटी हुई। मौला जुलजना से उतरे, छोटी सी बीबी को गले लगाया। मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मौला ने गले लगा के पूछा, सकीना बेटी आप खेमे से बाहर क्यों आई हैं? बीबी ने सवाल किया, बाबा आप कहां जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। जब फरमाया ना पानी लेने जा रहा हूं, जनाब सकीना ने फरमाया, बाबा जब से चचा बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई, बाबा मत जाइए। बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता। बाबा मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। भाई अब लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था आप शहादत नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। मौला ने बीबी को प्यार किया, बेटी को प्यार करके कहा बेटी, भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मौला ने फरमाया बेटी मैंने तिफली में बचपने में अपने नाना से वादा किया था, नाना आपका दीन बचाने के लिए मैं जान दे दूंगा। बेटी मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा। बेटी मेरी एक वसीयत है। जनाब सकीना समझ गए मैं रोक नहीं सकती। कहा बाबा जान फरमाइए। कहा बेटी आज रात मां जहां सुला दे सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा, मुझे बाबा के पास जाना है। बेटी भाई अब कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। अगर देख सकें, भाई मेरे तो बच्चे भी नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रहा, मेरी तरफ देखिएगा। मैं 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। जनाब सकीना ने एक मर्तबा कहा, बाबा आप जब मुझे सीने पे सुलाया करते थे ना, आप हमेशा फरमाते थे इस्लाम में बेटों का भी हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है। बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या है? मौला हुसैन ने खाके करबला उठाई, जनाब सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने कहा बाबा ये क्या किया आपने? मौला ने फरमाया बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद आई है। मैं कहूंगा मौला खुल के बता दे, शिमर के तमाचे, कानों के जख्म, बालों में हाथ, बर्दाश्त कर लेंगे? पढ़ूं या रहने दो? मेरा भाई कह रहा है रोक दें। मौला हुसैन ने एक मर्तबा का बेटी अलविदा। जनाब सकीना ने अर्ज की, बाबा बाबा मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बेटी फरमाइए। बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लीजिए। मौला हुसैन खेमों के सामने खाके करबला पे लेटे छोटी सी बच्ची को सीने से लगाया, रो के फरमाया सकीना मेरे बाद सबसे ज्यादा जुल्म आप पे होगा। जब बीबी को पहला तमाचा लगा, बीबी ने कहा बाबा मेरे कानों में दर्द है। मैं हाथ जोड़ो रुक जा। 2 मिनट पढ़ भाई, 2 मक्तल के जुमले सुन ले। मैं दरखास्त कर रहा हूं, मक्तल के 2 जुमले। भाई मैं 2 घंटे में मैं जा रहा हूं, करबला जा रहा हूं, पढ़ दूं 2 जुमले। मौला हुसैन सारे अंबिया की अरवाह, भाई 2 मिनट बैठ जा। सारे अंबिया की अरवाह करबला में आ गए। हजरत आदम से लेके हजरत खातम तक सारे नबी देख रहे हैं।
सबके आंसू बह रहे हैं। मौला अली भी है, जनाब सैयदा भी, मौला हसन भी। एक मर्तबा आवाज है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। हुसैन वापस आ जाइए। मौला ने जुलजना को रोका। एक मर्तबा, मैं नहीं कहूंगा गिरे, उतरे, पूरे बदन में तीर छे। जैसे ही आए, उमर साद ने कहा कोई हुसैन का सर कलम कर लो, हुसैन सजदे में है। सब डर के पीछे हट गए। शिमर आगे बढ़ा। आपने कहा था मक्तल पढ़ दे। मक्तल के अल्फाज है, रफस फी सदरे, सीने पे ठोकर मारी, अमामा उतारा, बालों में हाथ डाला, खंजर उठाया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।